जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज हम एक अलग विषय का चिंतन करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि हमें कोई भी युद्ध जीतना हो तो हमें सबसे पहले क्या जानना आवश्यक है? आप कहेंगे कि हम कहां युद्ध करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति युद्ध करता ही है, फिर वो युद्ध बाहर से हो या अंदर से, युद्ध तो युद्ध होता है। और युद्ध के लिए सबसे आवश्यक यदि कोई बात है तो वो ये है कि हम अपने शत्रु को अच्छे से जानें। शत्रु के शक्ति स्थल कौन से है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और उसकी मर्यादाएं क्या हैं, उसके वीक पॉइंट्स क्या है, यह हमको जानना आवश्यक होता है। उसी प्रकार हमारे भी बलस्थान हम लोगों को जानना आवश्यक होता है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में जब अर्जुन लड़ने खड़ा रह गया तब उसके शत्रु का परिचय उसे करा रहे हैं। कौन था अर्जुन का सबसे बड़ा वैरी? क्या आपको पता है? ना, अर्जुन का सबसे बड़ा वैरी दुर्योधन नहीं था। भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में समझा रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा युद्धेन मिह वैरिणम। हमारे सबसे बड़े वैरी यदि कोई है तो वो काम और क्रोध। हमारा क्रोध हमारा सबसे बड़ा वैरी होता है। और इस क्रोध पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? इस क्रोध के साथ आपका युद्ध है और ये लगातार चलते रहता है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप साइकिल पर जा रहे हैं और सामने से दूसरा कोई साइकिल पर आ रहा है और बीच रास्ते में आप दोनों एक दूसरे से टकरा गए। फिर आपको बड़ा गुस्सा आया क्योंकि आप सही दिशा में चल रहे थे, लेफ्ट साइड में थे और उसने गलत साइड पकड़ी थी। आपको बड़ा क्रोध आया और आपने भला बुरा कह दिया, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। जैसे ही आपने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो सामने वाला आदमी वो भी गुस्सा हो गया और फिर आप दोनों का झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा करने के बाद आप वहां से आगे निकलेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी जो मनस्थिति है वो गड़बड़ा गई है क्योंकि आप गुस्से में हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपकी हृदय गति तीव्र है और ऐसे में यदि आप साइकिल चला रहे हैं तो आगे जाके आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ऐसे में क्या करें? कभी कभी ऐसा भी अनुभव किया होगा आपने कि जब ऐसा कुछ घट जाता है तब आपने उसकी तरफ देखा और आपको हंसी आ गई और आपने सॉरी भी कह दिया। जैसे ही आपने हंसकर सॉरी कह दिया वैसे ही सामने वाले ने भी सॉरी कह दिया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसी स्थिति में आगे जाके एक्सीडेंट होने का कोई चांस ही नहीं बचता। आपने जैसे ही आपके क्रोध को काबू में किया वैसे ही आपकी मनस्थिति ठीक हो गई और आगे चले गए। अब यदि ये क्रोध मुझे बार बार आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? हर एक्शन में और रिएक्शन में एक सेकंड हम लोगों को मिलता है। जैसे साइकिल टकराई और हमने कुछ बोला, इसके बीच में साइकिल का टकराना एक्शन है और आपका कुछ बोलना उस पर रिएक्शन है। और एक्शन और रिएक्शन के बीच में एक पल आपको मिलता है जहां आप सोचते हैं कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। और यदि आपकी प्रतिक्रिया सोची समझी होती है तो वो रिएक्शन नहीं रहती, वो प्रोएक्शन बन जाती है। फिर इसके लिए क्या करना होगा? एक अभ्यास करना पड़ता है और वो अभ्यास है हमारी सांस को काबू में रखने का अभ्यास। जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो अनायास हमारी सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है, यानी आपकी मनस्थिति का असर आपकी सांस पर हुआ। वैसे ही आपकी सांस यदि नियंत्रित हो जाए तो आपकी मनस्थिति भी नियंत्रण में आ सकती है। ऐसे समय पर 2-3 लंबी सांस ले, सोचे और फिर जवाब दे, तब आप प्रोएक्टिव रहेंगे, आप अपने क्रोध पर काबू पा लेंगे। तो आइए आज हम लोग घर पर सब मिलकर चर्चा करते हैं कि परिवार के कौन से सदस्य को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, कौन से सदस्य को कौन सी चीज होने के बाद गुस्सा आता है और फिर
जब हम लोगों को पता चल जाएगा कि अरे मुझे ये चीज होने के बाद गुस्सा आता है, तो मैं निश्चित रूप से अपने गुस्से को काबू में करने का प्रयास करना आरंभ करता हूं। रात को सोने से पहले यदि लिख दे कि आज मुझे 5 बार गुस्सा आया, 3 बार गुस्सा आया, तो 2 कॉलम लिखने होंगे। एक होगा AC और दूसरा होगा BC। AC का मतलब एंगर कंट्रोल और BC का मतलब भगवत चिंतन। एंगर कंट्रोल जब करना है, तब जब लंबी सांस लेते हैं तो एक बार भगवान की याद कर लेना, तो अपने आप अपना गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। तो AC और BC ये चार्ट बनाना और देखना, जब आप अपने आप को देखने लग जाते हैं तब अपने आप गुस्सा कम होता चला जाता है। आइए आज से आरंभ करते हैं अपने सबसे बड़े शत्रु क्रोध पर विजय प्राप्त करने का यह सिलसिला। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। जय श्री कृष्ण।